यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 34 देखेंगे हम लोग, ठीक है। 34 होने के बाद हम लोग लास्ट पेपर बचेगा विजन का 35 को हम लोग 1 से 2 दिन में वो भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब आपका बहुत बृहस्पति तक सब पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे। तब तक जितने भी चल रहे हैं वो सब आपको यहाँ से रिवीजन करते रहने एक एक टॉपिक को, राइट। तो यहाँ से जो पेपर 34 है ये आपका फुल लेंथ पेपर नहीं है, यहाँ पर क्या है सामाजिक जो विकास है, सोशल जो डेवलपमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया एयरबुक जो भी आती है हम लोग की मैगजीन, वो 2026 की मैगजीन थी, उससे लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं सोशल डेवलपमेंट से। और यहाँ पर इंडिया ईयर बुक जो है 2026 की भारत की जो बुक आती है उसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए गए। और प्लस करंट अफेयर्स यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, 3 टॉपिकों से क्वेश्चन, करंट अफेयर से, इंडिया ईयर बुक है और यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आते स्टार्ट करते क्वेश्चन 1 नंबर से कवर करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला रेड एटलस एक्शन प्लान मैप क्या है, ठीक है। ये क्या है, आंसर देगा रेड एटलस एक्शन प्लान मैप चेन्नई के लिए यहाँ पर उद्देश्य के चेन्नई में बाढ़ की जो रोकथाम था उसकी तैयारी, कार्यवाही और यहाँ पर प्रबंधन से जुड़े जो पहलू थे उन पर यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। और यहाँ से भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यहाँ पर इसमें ये सहयोग से तैयार किया गया था। आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि से योजना के बारे में विचार करना है। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना है। पहला क्या होगा, दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट दूसरे का आपका जो हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट है, सही बात है पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है इसका उद्देश्य मत्स्य पालन जो क्षेत्र है उसमें औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन में संबंधित सूक्ष्म और लघु उद्यमों में सहायता प्रदान करना होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। इस योजना के तहत इसके लिए बाह्य और आंतरिक दोनों स्रोतों से वित्त पोषण प्राप्त होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है, तीसरी बात तीनों बात भी करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा 1 2 3 सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पर प्रशिक्षण अकादमी और यहाँ पर मुख्यालय किसके कहाँ पर है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है, देहरादून। पहली बात तीसरे का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है, गया में। सेकंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये करेक्ट है। सैन्य इंजीनियरिंग कहाँ पर होगी, ये बेंगलुरु, गलत है क्योंकि सैन्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय ये मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग CME है जो पुणे में स्थित है ना कि बेंगलुरु में। ओनली 1 2 करेक्ट है ए। क्वेश्चन 4 है, भारत में परिवहन क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये चौथे का पहला यहाँ से स्टेटमेंट जो होगा करेक्ट है ना। सेकेंड बात है, कोलकाता पत्तन देश का एकमात्र नदी द्वीपीय पत्तन होगा, ये बात भी करेक्ट है। वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण उद्योग की भारत की हिस्सेदारी यहाँ पर कितनी देखी गई, करीब 25 से 30% देखी गई। और यहाँ से जो कोलकाता पत्तन है देश का एकमात्र नदी प्रमुख पत्तन है जो 100 वर्षों से अधिक समय के अस्तित्व में है और इसका प्रदेश अत्यंत विशाल और संपूर्ण पूर्वी भारत में इसके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर पहाड़ी है ना, ये सब जगह यहाँ पर इसमें शामिल है, ठीक है। तो दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 5 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर इसके बारे में सही होगा, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर सही है, पांचवी का आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक अंशदान पेंशन होगी है ना। सी आंसर क्या होगा, पांचवी का आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा के प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर ये एक स्वैच्छिक अंशदान योजना है और प्रवेश आयु कहाँ से होगी 18 से 40 साल तक, ठीक है। और 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले श्रमिक इसके लिए पात्र होंगे। संस्था द्वारा 55 से 200 रुपये प्रति माह के यहाँ पर योगदान दिया जाएगा इसको लेकर के। पांचवी का सी करेक्ट है। छठा नंबर आते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला सीटेशियन मोबिली वायरस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रजाति को प्रभावित करता है। छठे का आंसर हो जाएगा ये प्रभावित करता है व्हेल और डॉल्फिन। सी आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर है, सागरमाला योजना के संबंध में विचार करना है। पहली बात है ये बोले कि सागरमाला पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या होगा कि यहाँ पर पत्तन कार्य क्षमता को विकास बढ़ाना, नए पत्तन टर्मिनल को तटीय अवसंरचना विकसित करना इनकी, और तटीय वहन अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक लागत कम करना, कनेक्टिविटी बेहतर बनाना। सेकेंड बात है सागरमाला समन्वय और संचालन समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, ये बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी करेक्ट। क्वेश्चन 8, भारत में
शिपिंग उद्योग के संबंध में विचार करना है। पहली बात है वैश्विक जहाज मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1% से कम है। पहली बात क्या होगी? 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड बात है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत में जहाज निर्माण रख रखाव की सबसे बड़ी इकाई होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत ने जहाजों के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित सुदृढ़ पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को अंगीकृत किया है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। भारत 2019 में जहाजों के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और सुदृढ़ पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय में शामिल हुआ है। 1 2 3 आंसर यहाँ से तीनों बात करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से शैक्षिक संस्थान और निकाय को उनकी स्थापना के अनुसार यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला बोला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पहला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दूसरा है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, तीसरा राष्ट्रीय श्रम बाल भवन और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। इनमें से कोड का प्रयोग करके बताना है कि यहाँ पर जो संस्थान निकाय है इनकी स्थापना के अनुसार कालक्रम को व्यवस्थित करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपका आ जाएगा ऐसे क्या, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ से इसमें तो पहला आएगा केंद्रीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ना राष्ट्रीय श्रम बाल भवन है ये, उसके बाद आपका आएगा चौथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, उसके बाद आपका आएगा दूसरा। करेक्ट आंसर 1 3 4 2 है ना, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में विचार करना है। ये एक व्यय वस्त्र मंत्रालय के अधीन स्थापित एक सामुदायिक संगठन होगा। 10वें का पहला स्टेटमेंट क्या है? 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि संसद के अधिनियम के तहत स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक सामुदायिक संगठन होगा, है ना। पहली बात यहाँ से गलत है। ये ग्रामीण क्षेत्रों को कम प्रति व्यक्ति निवेश पर गैर कृषि जो रोजगार अवसर सृजित करने में सहायता प्रदान करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा? केवल 2, तो 10वें का बी सही है। क्वेश्चन 11 उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के बारे में विचार करना है। इसे 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत आरंभ किया गया था। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और यह हवाई क्षेत्र संपर्क को बेहतर बनाने को लेकर के आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना और केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। 2 बातें आपको पता होना चाहिए इसकी। सेकेंड बात है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करती है, जिससे क्या होता है पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर 11वें का 1 2 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के बारे में विचार करना है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 लाख करोड़ के कुल कोष के साथ यहाँ पर अनुमोदित किया गया था। 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका निर्देशन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इस योजना का संचालन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के शासी निकाय द्वारा किया जाता है और ये रणनीतिक निगरानी प्रदान करता है और राष्ट्रीय R&D जो प्राथमिकता है उसके साथ यहाँ पर इसके तालमेल को सुनिश्चित करता है। दोनों बातें सही हैं। आंसर सी। क्वेश्चन 13 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में विचार करना है। कौन सा? गलत है। PM जन धन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। पहला क्या होगा? 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ये क्या होगा? ये बात गलत है इसकी, क्योंकि प्रधानमंत्री खातों में ब्याज मिलता है, ये बोला नहीं मिलता है, गलत हो गया। बाकी सब करेक्ट है इसके। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित में से किन कृषि योजनाओं को हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नामक एक अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। आंसर जाएगा 14 का। देखो एक तो इसमें होगा आपका परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। तीसरा प्रतिबूंद अधिक फसल, राइट। चौथा हो जाएगा कृषि स्टार्टअप्स को त्वरक एक्सीलरेटेड कोर्स। 2 3 4 यहाँ से आंसर होंगे 14 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सार्क सोशल चार्टर कार्यान्वयन में नोडल एजेंसी होगा? करेक्ट आंसर 15 का सही आंसर यहाँ से जो हो जाएगा बी सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय जो होगा वो इसमें क्या होगा? सार्क सोशल चार्टर कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। बी 15 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्कूलों में प्री स्कूल
और कक्षा 1 से 8 के बच्चों का पक्का हुआ भोजन, गर्म भोजन उपलब्ध कराना होगा। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है ना। पहला गलत है, क्यों? पहले इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर बाल वाटिका को शामिल करना सरकारी जो और सहकारी प्राप्त स्कूल है सहायता, उन्हें प्री स्कूल या बाल वाटिका 1 से पहले बच्चों को 1 से 3 तक पढ़ने वाले बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने को लेकर प्रावधान था। ये बात गलत हो जाएगी, है ना। यहाँ पे 108 बोल रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने परोसे जाने वाले भोजन को मेनू तय किया है। सेकेंड बात यहाँ से भी गलत है क्योंकि वोकल फॉर लोकल को लेकर के इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रोत्साहन किया जाता था और वे निर्धारित वित्त पोषण को खाद्य मानदंड के भीतर इसमें वैल्यू मेनू तय करते थे। तीसरी बात है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी होगी। तीसरी बात यहाँ से भी गलत है क्योंकि पीएम पोषण योजना और शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। तीनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? 16 का सी करेक्ट है। सभी तीनों क्या गलत है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन सागर का उद्देश्य सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर 17 का हो जाएगा। मिशन सागर क्या है? मिशन सागर मई 2020 में शुरू किया गया था और ये कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में देशों के प्रति भारत के समुद्री जो कूटनीति और सहयोग था उसका हिस्सा था। और इस मिशन का उद्देश्य द्वीपीय तटीय देशों में आवश्यक दवाइयाँ, खाद्य सामग्री और चिकित्सा सहायता को प्रदान करना था। यह मिशन प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में घोषित किया गया सागर विजन को मजबूत करना है ना। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 17 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का एक पायलट प्रोजेक्ट GATI का उद्देश्य होगा? 18 का आंसर हो जाएगा जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा समर्थित एक अभिनव और व्यापक पायलट प्रोजेक्ट है और ये भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की लैंगिक समानता को क्या करता है? बढ़ावा देने के लिए नई पहल होगी। 18 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय होगा? करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग का 1 जनवरी समाप्त करके यहाँ पर इसकी जगह ली थी 2015 में। और यहाँ पर से इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग UPSC एग्जाम के लिए क्योंकि 10 साल इसका पूरा हो रहा है, पूरा हो चुका है 2025 में और यहाँ पर क्वेश्चन UPSC पूछ सकता है। ये एक संलग्न कार्यालय होगा और एक प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन है और एक स्वायत्त निकाय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान का समर्थन प्राप्त है इसे। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3। पहली बात गलत है यहाँ से। पहला बोला कि लोक कार्यक्रम और ग्रामीण उद्योग की विकास जो परिषद है ये यहाँ से गलत होगा क्योंकि लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ये ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सरकार के बीच उभरती साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समन्वय स्थापित करने का एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है जो CAPRAT स्वायत्त निकाय होगा इसके तहत। 2-3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ 19 हो गया। 20 देखते हैं। 20 नंबर है, स्वदेश दर्शन 2.0 या 2.0 के बारे में विचार करते हैं। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। 20वें का पहला स्टेटमेंट क्या है? यहाँ से गलत है क्योंकि ये क्या है? ये क्या पर 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है ना। तो क्या हो? केंद्र क्षेत्र की योजना हुई ना कि केंद्र प्रायोजित। गलत है। स्वदेश दर्शन 2.0 है इसका पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संधारणी पर्यटन को स्थल को विकसित करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, इसमें पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने की मदद मिलेगी। तीसरी बात भी करेक्ट है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं को कौशल बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय समुदाय के रोजगार भी बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था के पर्यटन में योगदान को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब पॉइंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर यही 3 पॉइंट पूछे, और भी पॉइंट पूछ सकता है ना। तो 2 और 3 इसका करेक्ट है। 2 बात 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन जो वन प्रोडक्ट है पहले के बारे में विचार करना है। पहली बात है इसमें ये बोला है इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को समर्पित जो बिक्री केंद्र उपलब्ध होते कराकर स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, यह पहल विशेष रूप से कृषि उत्पादों पर केंद्रित है और इसमें हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत क्योंकि यहाँ पर ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ये केवल कृषि उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, इसमें हस्तशिल्प हथकरघा उत्पाद यहाँ पर क्षेत्रीय विशेष अन्य वस्तुएं भी शामिल की जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 21वें का 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में विचार करने कौन सा कथन यहाँ से गलत है? इसमें से जो गलत है 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये
पहली बात बोला इसमें कि इसका उद्देश्य तरलता को बढ़ाना और बाजार विविधीकरण को समर्थन देना, रोजगार बढ़ाना, ये सब शामिल होगा। सही है। ये संपार्श्विक मुक्त 100% गारंटी ऋण प्रदान करता है। सही बात है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और गैर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को दोनों प्रकार के निर्यातक इस योजना के लाभ का पात्र होंगे। सही बात है। ये स्वतंत्र निर्यातक निर्यात संवर्धन परिषद की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्यान्वयन एजेंसी यहाँ पर वित्तीय सेवा विभाग होगा। ठीक है, ये बात गलत है। ओनली डी यहाँ से गलत हो जाएगा, बाकी सब तीनों करेक्ट है। 23 नंबर है 23, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में विचार करना है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा लागू किया जाता है। 23 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इसका उद्देश्य देश के सुपर कंप्यूटर नेटवर्क की गति के चरणबद्ध तरीके से विश्व के सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाना। सेकेंड यहाँ से गलत है। क्यों? देखो, सेकेंड यहाँ से इसलिए गलत है क्योंकि जो एनएसएम का तीसरा चरण, ये चरण जो है देश के संपूर्ण कंप्यूटिंग नेटवर्क होते हैं उनकी गति को 45 पेंटाफ्लॉप्स तक ले जाएगा और फुगाकू जो एक जापानी सुपर कंप्यूटर है उसको लेकर के विश्व के 2 शक्तिशाली कंप्यूटर में बनाएगा। सेकेंड यहाँ से गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय एक राज्य के संबंध में विचार करना है। मध्यकाल के दौरान इस पर कलचुरियों का शासन था। 24वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये बता रहा है। सेकेंड, इस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक मध्यम रेखा दूसरे को काटती है। तीसरा, वन आवरण मामले में यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य होगा। 3 बातें हैं। तीनों बातों में यहाँ पर ये बात कर रहा है किसकी? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात कर रहा है छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। 25 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के संबंध में विचार करना है। इसे मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। पहला 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल केंद्र सरकार ही न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, समीक्षित और संशोधित कर सकती है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसका ये गलत है बात। सेकेंड ठीक है, सेकेंड गलत होगा क्योंकि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपने अधिकार क्षेत्र के निर्धारित रोजगार के लिए न्यूनतम वेतन तय करने, संशोधित करने की समीक्षा करने को लागू करने का अधिकार होता है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? एक यहाँ से आंसर है। 26 से 26 चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के बारे में। ये केंद्रीय यहाँ पर क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य यहाँ पर चैंपियन क्षेत्रों की जो क्षेत्रीय कार्य योजना है उसको संबंधित पहलों की सहायता प्रदान करना। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड है, चैंपियन क्षेत्रों के पहलों की सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर समर्पित कोष की मंजूरी दी गई है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर डीएसए मतलब डिफेंस स्पेस सेकेंड बात जो है ये बोला है कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के 5,000 करोड़ रुपए का एक विशेष समर्पित कोष दिया गया है। ठीक है, तो इसको लेकर के समर्पित बनाने को लेकर मंजूरी दी गई ताकि यहाँ पर चिन्हित चैंपियन क्षेत्रों की सेवा क्षेत्र में पहले आवश्यकता अनुसार वित्त पोषण हेतु मंजूरी प्रक्रिया की तेजी से पूरा किया जा सके। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से गलत है। इसके 1 लाख करोड़ बोला है ना, 5,000 करोड़ बल्कि यहाँ पर है। आगे आते क्वेश्चन 27 बोला है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में विचार करना है। ये भारतीय सशस्त्र बलों की त्रिसेवा एजेंसी है जो सभी सेनाओं की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की हवामान संभालती है। पहली बात करेक्ट। इसमें सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं की कार्मिक के लिए लिए जाते हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा। सेकेंड गलत है। डीएसए सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं शाखाओं के लिए कर्मी लिए जाते हैं और इसका परिचालन 2019 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु स्थित है और इस एजेंसी को भारत की अंतरिक्ष युद्ध परिसंपत्ति के संचालन में कार्य में सौंपा गया था। ओनली 1 करेक्ट है। 28 नंबर है अटल पेंशन योजना के बारे में विचार करना है। पेंशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और कार्यान्वित की जाती है। पहली बात 28 के से क्या होगी? गलत है। क्यों? 28 का पहले से गलत है क्योंकि पेंशन सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसमें नहीं होगा क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, और मंत्रालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के माध्यम से है ना। ग्राहक सेकेंड बात है ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में पत्नी पति के पेंशन प्राप्त होगी। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। ओनली 2 28 का। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित राष्ट्रीय संगठन संस्थान पर विचार करना है। पहला बोले भारतीय पैकेजिंग संस्थान, तंबाकू बोर्ड, वनस्पति संरक्षण और संग्रह निदेशालय। इनमें से 4 बातें रखी है। इनमें से बोला है कि
भारतीय पैकेजिंग संस्थान ये एक स्वायत्त निकाय है जिससे अग्रणी पैकेजिंग और संबद्ध उद्योग को वाणिज्य विभाग तथा भारत सरकार द्वारा मई 1966 में सोसाइटी पंजीकरण के अधिनियम से स्थापित किया गया था, है ना। और यहाँ से क्या होगा, ये इसमें जो स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला क्या होगा, तंबाकू बोर्ड, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, तंबाकू बोर्ड जो है इसमें 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड अधिनियम इस धारा की 4 है जो 19 के तहत यहाँ पर किया गया था। और वनस्पति संरक्षण, ठीक है, वनस्पति संरक्षण को लेकर के ये होगा। तो 2 बातें सी करेक्ट है, आंसर 2 सही है। क्वेश्चन 29 हो गया 30। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आता है मंत्रालय जो होगा इसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय। करेक्ट आंसर होगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है और ये मुख्य 2 सामाजिक सुरक्षा निकायों में से एक है। दूसरा निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। 31 है, इस राज्य को भगवान जगन्नाथ की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। राज्य में प्रसिद्ध पारादीप बंदरगाह है जो स्वतंत्र भारत में चालू होने वाला पहला प्रमुख पूर्वी तट का बंदरगाह था। और प्रमुख आकर्षण चांदीपुर के रजत समुद्र तट और चिल्का झील है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश को परिच्छेद में वर्णित कर रहा है? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल। यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और झारखंड और यहाँ से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश नहीं है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 31 का आपका 31 का 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर है। ए नंबर यहाँ से सही आंसर होगा। 31 नंबर हो गया। 32 नंबर देखते हैं। इसे बोले राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन है, उसके बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू अपतटीय अन्वेषण को तीव्र करना होगा। पहली बात क्या होगा, 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, ये भारतीय संस्थाओं को विदेशी महत्वपूर्ण खनिज जो परिसंपत्ति होती है प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन करता है। सेकंड में से ये। तीसरा, इसमें खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर है, स्वामित्व योजना के बारे में विचार करना है। इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया। पहला 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि स्वामित्व जो है पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर यहाँ पर लॉन्च किया गया था। सेकेंड बात है, इस योजना के तैयार किए गए संपत्ति कार्ड का उपयोग ऋण प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था। सेकेंड बात करेक्ट है। ग्रामीण घरेलू मालिकों की संपत्ति कार्ड स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। तीसरी बात क्या होगी, ये करेक्ट है भी, क्योंकि स्वामित्व योजना का लक्ष्य गांवों की आबादी वाले क्षेत्रों में घर वाले ग्रामीण घरेलू मालिकों को अधिकारों का अभिलेख प्रदान करता है। तीसरा करेक्ट है। आंसर 2 और 3 इसका सही है। 2 बातें आगे आते। क्वेश्चन 33 का भी 34 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में विचार करना है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पहली बात क्या होगी, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। निर्मित सड़कों का रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाती है। सेकेंड बात क्या हो गया, सेकेंड यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, ई मार्ग PMGSY के रखरखाव की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि ई मार्ग जो है इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस रूरल रोड्स अंडर जो MSGSY है उसके सभी राज्यों को लागू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे निर्माण पूरा होने की तारीख से 5 वर्ष की देते जो अवधि होती है उसमें सड़कों के रखरखाव निगरानी के लिए बनाया गया है। तीनों करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा, 34 का 1, 2, 3 सी यहाँ से आंसर होगा। 35 आते हैं। 35 है, कला संस्कृति विकास योजना के संबंध में विचार करना है। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी। 35 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि कला संस्कृति विकास योजना संस्कृति मंत्रालय की एक छत्रक योजना है, जिसका उद्देश्य कि देश में कला संस्कृति को बढ़ावा देना और एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगी। इसके तहत निम्नलिखित यहाँ पर उप योजना, जिसमें कि यहाँ पर उसके माध्यम से सांस्कृतिक संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सेकेंड बात है KSVY कला संस्कृति विकास योजना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए योजना नामक एक उप योजना कार्यान्वित की जा रही है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका उद्देश्य था कि 13 मूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है,
अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए सरकारी पहल के बारे में विचार करना है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है। सेकंड है नई उड़ान योजना संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, ठीक है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएंगी। तो इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके कर्मचारी चयन आयोग एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और उनका लक्ष्य है कि केंद्र उन्हें राज्य सरकारों सिविल सेवाओं की नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम बनाए और वित्तीय सहायता देकर उन्हें सिविल सेवा में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को बढ़ाए, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन 37 है उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस के बारे में विचार करना है। एनबीएस भारत सरकार द्वारा उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। योजना यूरिया और गैर यूरिया आधारित उर्वरकों दोनों के लिए लागू होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है। क्यों? क्योंकि यह योजना केवल गैर यूरिया आधारित उर्वरकों जैसे कि डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और जटिल उर्वरकों के लिए लागू है। सेकेंड बात गलत है। एनबीएस योजना के तहत सरकार उर्वरकों की मात्रा के बजाय उनमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर उर्वरकों की कीमत तय करती है। तीसरी बात गलत है क्योंकि एनबीएस व्यवस्था के तहत उर्वरकों अर्थात डीएपी, एमओपी, जटिल उर्वरक आदि की कीमतों में विनियमित नहीं होती हैं, अर्थात वे बाजार द्वारा संचालित होती हैं, जबकि यूरिया की कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 गलत है, 3 गलत है ना, सिर्फ एक ही करेक्ट है, सही पूछा है तो। 38 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी पहल 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वयस्क है उसमें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है और औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा में वंचित रह गए जो कार्यात्मक साक्षरता है वो प्रदान करती है। ठीक, किस यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, ठीक है, बताना है आपको। देखो ये बात कर रहा है किसकी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। यहाँ से जो सही आंसर है ये उल्लास स्कीम की बात कर रहा है ना, उल्लास यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है, राइट। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम है जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है और एक केंद्र प्रायोजित योजना है, पहल है जो किसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुरूप है और इसका उद्देश्य कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन सभी वयस्कों को सशक्त बनाना जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए ताकि उन्हें समाज उन्मुख धारा से जोड़ा जा सके और राष्ट्र के विकास के उन्होंने योगदान सुनिश्चित किया जा सके। आंसर 38 का डी करेक्ट है। 39 अमृत 2.0 के बारे में विचार करना है। संविधिक शहरों में सार्वभौमिक जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, ग्रामीण सड़क निर्माण, 3 बातें यहाँ पर दे रखी हैं, 3 बातें यहाँ पर दे रखी हैं। इसमें बोला है कि कूट का प्रयोग करके यहाँ पर सही उत्तर चुनना है कि कौन सा अमृत 2.0 के तहत यहाँ पर आने वाले प्राथमिकता क्षेत्र होंगे। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर एक तो सामुदायिक शहरों में सार्वभौमिक जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्लांट या प्रबंधन, ग्रामीण सड़क निर्माण इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इसके तहत 500 अमृत शहरों को 100% सीवरेज सेप्टेज को प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो गलत है इसकी। आंसर क्या होगा, 1 to 6 करेक्ट है। क्वेश्चन 40 है हाल ही में सुर्खियों में रहे डिजिटल कृषि मिशन के संबंध में विचार करना है। यह डिजिटल सार्वजनिक और संरचना पर आधारित एक छत्रक योजना है जिसका उद्देश्य किसानों के जीवन बेहतर बनाने की तकनीक का उपयोग करेगा। पहली बात 40 का यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 40 का करेक्ट है। सेकंड, इसमें केवल परती और मुरस्ली भूमि का विस्तृत मृदा मानचित्रण शामिल होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है गलत है, सेकंड गलत है क्योंकि मृदा प्रोफाइल मैपिंग जो होती है लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 1:10,000 के पैमाने पर विस्तृत प्रोफाइल मानचित्र तैयार करता है, ठीक है। तो यहाँ से बात गलत है। तीसरी बात है एग्रीस्टेक के तहत इसका लक्ष्य किसानों की जो वित्तीय डिजिटल पहचान उसको बनाने के लिए किसान आईडी जारी करना होता है। ये बात करेक्ट है तीसरी वाली, क्योंकि यहाँ पर किसान रजिस्ट्री किसान आईडी जारी करना जिसे राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाया जाता है या बनाए रखा जाता है और ये किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में काम करेगी। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, तो सही आंसर क्या होगा 40 का सी। आगे आते हैं क्वेश्चन 41।
भारत के राज्य चिन्ह के संबंध में विचार करना है। राज्य चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ का एक रूपांतरण है। 41 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मूल सिंह स्तंभ के आधार पर हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की आकृतियां जो धर्मचक्रों द्वारा अलग की गई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात आपके यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है, मूल संरचना के आधार पर स्थित घंटी के आकार का कमल भारत के राज्य चिन्ह में भी रखा गया है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यद्यपि सारनाथ की मूल संरचना के आधार पर रूप में उल्टा घंटी का आकार का कमल है, परंतु 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए भारत के राज्य चिन्ह में इस तथ्य को शामिल नहीं किया गया था। 1 2 करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, तो 41 का सही आंसर है। 42 से 42, प्राप्ति है प्रगति है, प्राप्ति है पोर्टल के बारे में विचार करने कौन सा गलत है। ठीक है, प्राप्ति पोर्टल होता क्या है, देखो प्राप्ति पोर्टल जो है इसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इनोवेशन जनरेटर्स। ठीक है, ये एक ऐसा मंच होता है जिसका उद्देश्य होता है कि विद्युत खरीद लेन देन को लेकर पारदर्शिता बढ़ा देना और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहन करना। ठीक है, और ये पोर्टल विद्युत मंत्रालय द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। ये विद्युत वितरक कंपनी को इनवॉइस का निपटारा करने और विद्युत उत्पाद होते हैं उनको एक दावे की प्रक्रिया को अनुमति देते हैं। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते के उत्पादन को भुगतान को डेटा प्राप्त करता है। 42 का सी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर है, निर्यात बंधु योजना के बारे में विचार करना है। ये भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक मेंटरशिप परामर्श योजनाओं की। 43 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड है, ये योजना नए और इच्छुक जो निर्यातक होते हैं विशेष रूप से एमएसएमई को प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग्स सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रित होंगे। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर सी। 44 नंबर है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के बारे में विचार करना है। ये पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय होगा। 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। पहला क्या होगा, गलत है। सेकंड है, इसे भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन, शोधन और वितरण को विनियमित करने के लिए अधिसूचित किया गया है ना, सेकंड गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, दोनों बातें गलत हैं इसकी। इसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता है, दोनों गलत है। आंसर क्या पूछा, सही पूछा, सही कौन सा है, कोई सही नहीं है, डी। 44 हो गया। 45 आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के बारे में विचार करना है। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन एक संघीय आकस्मिक बल होगा। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा इसका ये करेक्ट है, सही बात है। सेकंड है, इसका गठन 2008 में मुंबई आतंकी हमले के अनुभव के पश्चात किया गया था। सेकंड गलत है, क्योंकि जो ये सेकंड बात बोला है ये गलत हो जाएगी, है ना। तीसरा, ये विशेषकर सुसज्जित प्रशिक्षक एक बल है जिसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों के संपात गंभीर विफल के कारण इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है, सही आंसर 1 और 3 डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रवासी भारतीय बीमा योजना के बारे में विचार करना है। ये $10,000 से कम वेतन पर विदेश जाने वाले जो सभी श्रमिक है उसके लिए अनिवार्य होती है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो स्टेटमेंट है क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो होगा 46 का ये करेक्ट नहीं है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रवासी भारतीय बीमा योजना ECR देशों में जाने वाले उत्प्रवास जांच आवश्यक श्रेणी के श्रमिक के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है। पहला गलत है। सेकंड, दुर्घटना में मृत्यु की स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति को 10 लाख रुपए की राशि का कवर बीमा सुरक्षित प्रदान किया जाता है। ये बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी 46 का सही है। 47 नंबर आते हैं, 47 है, पीएम मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला कि पीएम मित्र योजना जो है इसके अंतर्गत टेक्सटाइल पार्कों, वस्त्र जो पार्क हैं उसके विकास, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड परियोजनाएं शामिल हैं इसमें। पहली बात क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।
है ना, पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड बात बोला है पीएम मित्र योजना के अंतर्गत धार और वारंगल जिलों में ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के रूप में विकसित किया जाएगा, या विकसित किया गया है, या विकसित किया जाना है ना। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इसलिए गलत है क्योंकि पीएम मित्र योजना जो इसका उद्देश्य एकीकृत बस पार्क के रूप में बृहद इस तरीके और जो विश्व स्तर पर लेकर के औद्योगिक सुविधाओं को विकास करना, ताकि भारतीय बस उद्योग को आगे बढ़ने में मदद मिले। और इन परियोजना बोला कि मित्र योजना के अंतर्गत धार और वारंगल जिलों को ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये बात गलत होगी, है ना। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 48 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 102 के बारे में विचार करना है। भारत के 80% से अधिक गांवों के ODF प्लस मॉडल घोषित किया जा चुका है। 48 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, ODF प्लस मॉडल जो है गांव केवल खुले में शौच की स्थिति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेकंड बात गलत है। तीसरा है SBMG ये चरण 2 के घटकों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को तरल और अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल होगा। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। चौथा, गोवर्धन योजना के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन से होता है या अपशिष्ट प्रबंधन से इसका संबंध होगा। करेक्ट है। 1, 3, 4 यहाँ से सही आंसर है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य महिला और बच्चों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराकर उन्हें स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना या देखरेख करना। पहली बात क्या होगी? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसके अंतर्गत कनेक्शन केवल सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा के माध्यम से पहचाने गए BPL परिवारों को ही प्रदान किए जाएंगे। ये बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ हो जाएगा 1 और 2 दोनों करेक्ट है। 49 का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट करेंगे यहाँ से आज 50, और उसके बाद फिर हम लोग कल करेंगे 51 से, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में देखी गई शक्ति नीति के संबंध में विचार करना है। ये क्या है, इसका मतलब है ना, क्या है शक्ति? देखो, शक्ति जो है स्कीम, फुल फॉर्म इसका स्कीम फॉर जो हैसनिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, है ना, कोयला जो ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। और ये केंद्र सरकार द्वारा तापी ऊर्जा संयंत्र के बीच में पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके के कोयला के आवंटन के लिए एक निर्दिष्ट नीति है। और इस नीति का मुख्य उद्देश्य है कि देश के सभी तापी ऊर्जा संयंत्र को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से कोयला उपलब्ध कराना, और साथ ही ये सुनिश्चित करना कि लिंकेज कोयला के लाभ को अंतिम उपभोक्ता एक हस्तांतरित हो, और इस प्रकार के न केवल अवसंरचना क्षेत्र के लिए बल्कि उन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर हो जो नकारात्मक संकेत देते हैं। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। तो इस टाइप से हम लोग ने 50 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिए, ठीक है। टेस्ट नंबर आपका यहाँ से 34 है। अब एक पेपर और बचा है 35। ये 34 करने के बाद हम लोग का एक पेपर बचेगा 35, वो हम लोग यहाँ से खत्म करेंगे जल्दी से ही, है ना। और फिर यहाँ से विजन आईएएस के पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे, और नेक्स्ट आईएएस के पेपर लगभग खत्म हो चुके हैं। और जो अभी बचा हुआ है फोरम आईएएस का 1-2 पेपर वो हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है, फॉलोइंग पेपर। बाकी एंड करते, कोई डाउट है नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है। कुछ पूछना है, कुछ डाउट एग्जाम को लेकर, जैसे एग्जाम अभी है संडे को, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पर्सनल भी आप मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।